हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। इसके दो प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2 मैंने ऑलरेडी करा दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा जिसमें 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 के आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। आज हम प्रॉब्लम सेट 2 शुरू करेंगे और इसमें प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 में जो आपने सीखा है ना, वो सारे प्रॉपर्टीज इसमें यूज होने वाले हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देखना ही पड़ेगा ताकि ये आपको बहुत सिंपल लगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए तो बहुत ही ईजी लगेगा। शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सेट 2 का लेक्चर 1 है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 2 के लेक्चर 1 में हम लोग नंबर 1 से शुरू करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। मल्टीपल चॉइस मतलब आपको 4 चॉइस दी गई है, आपको उसमें से राइट आंसर जो है वो टिक करना है। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए। चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज। 1000 बार यूज कर लिए प्रॉपर्टी। अगर एक ट्रांसवर्सल दिया गया है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कैसे होता है वो देखो। ऐसे होता है, एक ट्रांसवर्सल दिया है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ये साइड पे या ये साइड पे। हम लोग ये साइड चेक करते हैं, इसमें इंटीरियर एंगल्स ये और ये है, इनका सम क्या होता है। कितनी बार यूज किया ना प्रॉपर्टी, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर आएगा 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। था ना, थियरम किया था हमने, इंटीरियर एंगल्स थियरम में ये सीखा था हमने। ओके, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज। तो दो लाइंस हैं, उनका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आप लोग को फाइंड आउट करना है एंगल्स कितने बनेंगे। तो दो लाइंस बनानी है और उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल बनाना है। उसने बोला नहीं है दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल होगी तो भी उतने ही एंगल बनेंगे, नहीं होगी तो भी उतने ही एंगल बनेंगे। वीडियो पॉज करके जल्दी से बनाओ और फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं कितने बनते हैं। ऐसे आया होगा, अगर लाइंस पैरेलल है तो भी 8 एंगल बनते हैं ना ट्रांसवर्सल के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइंस पैरेलल नहीं है ना, देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, फिर भी 8 एंगल्स ही बनेंगे। उसने बोला नहीं था कि लाइंस पैरेलल है, लेकिन कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कभी भी ट्रांसवर्सल दो लाइन का होगा ना तो उसमें 8 एंगल्स बनते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार दोनों फिगर। आया था आपको? अगर खुद से आया तो कमेंट सेक्शन में अभी जाके लिखो कि आपने खुद से सॉल्व किया और आपको आंसर राइट आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहां पे लिखा है, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स। कोई एक एंगल का मेजर 40 डिग्री दिया है। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दो पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एक एंगल का मेजर 40 डिग्री है, देन द मेजर ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग एंगल इज। इसका जो जोड़ीदार होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल में एफ के अंदर, अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का वैल्यू इक्वल आएगा ना। वही तो था ना, अगर पैरेलल लाइंस में यही होता था कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर 40 डिग्री है तो उसका जोड़ी जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल का, उसका वैल्यू भी 40 डिग्री ही आएगा, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। समझ में आया ना ये वाला? ये देख लो, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 76 डिग्री, एंगल B इज 48 डिग्री, देयरफॉर एंगल C कितना आएगा, ये इसको फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एंगल C का वैल्यू नहीं पता ना। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग एंगल C का वैल्यू निकालेंगे। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ये बहुत ही सिंपल है। ऐसे नहीं दे रहा मैं आपको, खुद से चलो कर लो खुद से। ऐसे आया होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180। ए के जगह पे 76, बी के जगह पे 48 और एंगल C ऐसे ही लिखा। 76 प्लस 48 किया तो 124 हुआ। अब मुझे एंगल C का वैल्यू चाहिए, तो 124 को वहाँ फेंक देंगे। बेचारा ऐसे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे प्लस है, फेंकेंगे तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 124 करेंगे तो आपको आएगा 56। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन बी, जो 56 है। ओके,
तो फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया आपने, खुद से किया। तो आया क्या ये? आया तो फिर से लिखो जाओ कमेंट में कि खुद से सॉल्व किया। जब आप लोग लिखते हैं ना तो दूसरों लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलती है कि वो भी खुद से ट्राई करें, और मुझे तो अच्छा लगता है ये देख के कि आपको सब समझ में आ रहा है ना। चलो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ बोल रहा है टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज 75 डिग्री। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने बताया था ना, ऑल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हमने हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही देखा है, जो जेड के अंदर होता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वन ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 75, देन द मेजर ऑफ द अदर एंगल, अदर एंगल मतलब उसका जोड़ीदार ऑल्टरनेट एंगल्स है ना वो। तो अगर ऐसा ऑल्टरनेट है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर ये 75 तो ये कितना आएगा? 75 ही आएगा ना, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। हमने सीखा था ना, पैरेलल लाइंस होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 75। ओके, ये इंटीरियर एंगल देख के कंफ्यूज मत होना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। सिर्फ इंटीरियर एंगल होता ना तो हम लोग सप्लीमेंट्री देखते। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल नहीं है। बट ऑल्टरनेट में दो टाइप था ना, याद है कौन सा? जो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होता था वो थोड़ा ऊपर साइड होता था, जेड नहीं बनता था उसमें। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड बनता था। सिर्फ इंटीरियर होता तो सी बनेगा और उनका दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगा। लेकिन ये ऑल्टरनेट है इसलिए ये जेड होगा और अंदर के दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 75 तो ये भी 75। डन। देख लो जरा, पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हम लोगों ने। तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। इसमें 5 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस वाले, हमने पांचों सॉल्व कर लिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है रे पी क्यू एंड रे पी आर। पी क्यू मतलब पी से शुरू होने वाला एंड पी आर मतलब भी पी से शुरू होने वाला, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉइंट्स बी एंड ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। बी जो है वो इंटीरियर में है, ए जो है वो एक्सटीरियर में है। किसके? एंगल क्यू पी आर। एक बार फिगर बना देता हूं। पहले पी क्यू और पी आर परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे को। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, रे पी क्यू देखो ये वाला है एंड रे पी आर ये वाला है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसलिए 90 डिग्री है। पॉइंट्स बी एंड ए आर इन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जो ये बी है ये इंटीरियर में है, ओके, एंड जो ए है वो एक्सटीरियर में। किसके एक्सटीरियर में? एंगल क्यू पी आर के। क्यू पी आर दिख रहा है यहां पे एंगल, तो बी कहीं पे इंटीरियर में बना दो, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा उसके बाद भी कैच है। क्या कैच है? देखो, बी अगर मैंने यहां पे बनाया, ए एक्सटीरियर में आएगा। कैसे आएगा? रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये जो बी बनने वाला है ना इधर, लेट्स से ये बी है, तो मुझे ए ऐसे बनाना है कि ये जो एंगल बनेगा ना ये 90 डिग्री बनना चाहिए। क्योंकि वो क्या बोल रहा है? रे पी बी मतलब ये वाला पी बी एंड रे पी ए जो यहाँ पे पी ए बनेगा, ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो ऐसे बना दो, बी इधर है, एक लाइन ऐसे और ऐसे लाइन बनाओ यहाँ पे कि ये एंगल आपको 90 डिग्री आ जाए। ऐसे आ गया ना? तो ये जो ए पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे होगा, उसको नाम दे दो ए। देखो ए कहाँ है? एक्सटीरियर में, बाहर है ना। देखो क्यू पी आर ये एंगल, इसका एक्सटीरियर ये है, इंटीरियर इसके बीच में होता है ना ऐसा, बी उसमें ही है देखो इंटीरियर में। और पी ए और पी बी दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। इंटीरियर एक्सटीरियर मत भूलना, एंगल के अंदर जो आता है ना वो इंटीरियर, ये सब उसके अंदर है। ये सब जो है ना इस तरफ ये सब एंगल के बाहर है, नीचे साइड में सब कुछ। ओके, तो ए वहां पे है। कैसा है? पी बी और पी ए एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अभी आपको क्या करना है? ड्रॉ फिगर शोइंग ऑल दीज रेज। ये बना दिया हमने फिगर। एंड राइट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, ये पूरा एंगल जो है क्यू पी आर ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये पी बी बीच में कहीं पे आ रहा है ना, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? मुझे पता है कि ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल भी 90 डिग्री होगा ना।
एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल मिलके क्या बन रहा है, ये बड़ा एंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए ना क्यू पी बी प्लस बी पी आर। ओके, एक पैर वो लिख सकते हैं, कैसे आएगा देखो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेजर एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर, दिया है ना क्वेश्चन में, देखो पी क्यू एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी आर। अब ये जो एंगल है पूरा क्यू पी आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यू पी बी प्लस बी पी आर इज इक्वल टू ये पूरा एंगल क्यू पी आर, है ना, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ये दो छोटू छोटू एंगल मिलके ये पूरा बड़ा एंगल बनाते हैं। अब ये जो बड़ा एंगल है उसका मेजर क्या है क्यू पी आर का, 90 डिग्री है, तो इसके जगह पे मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं ना, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर इसके जगह आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ये दोनों का सम आ गया 90 डिग्री। तो अगर ये दो का सम 90 डिग्री आया तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ना कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जोड़ी ना, तो ये दोनों का जोड़ी इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो लिख दिया हम लोगों ने, यही पूछा था उसने। ओके, ऐसे आ जाएगा क्यू पी बी एंड बी पी आर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यही था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक और पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, आप देखेंगे ना, तो ये ए पी बी पूरा 90 डिग्री है, लेकिन ए पी क्यू प्लस क्यू पी बी क्या आएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा ना। ये छोटू एंगल प्लस ये छोटू एंगल दोनों को ऐड करूंगा तो ये बड़ा एंगल मिलेगा। इसका मतलब ये छोटू एंगल प्लस छोटू एंगल 90 आएगा, मतलब ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप ए पी क्यू एंड क्यू पी बी को भी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, ये आप खुद से लिखेंगे। आया समझ में? दो इसमें पॉसिबिलिटीज थी, मैंने एक पॉसिबिलिटी बता दी क्योंकि उसने सिर्फ इतना पूछा है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो मैंने एक पेयर आपको बता दिया, ये रहा क्यूपीबी एंड बीपीआर। नेक्स्ट क्या पूछा है, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो यहाँ पे क्यू पी आर कितना है 90 डिग्री, एंड ए पी बी कितना है वो भी 90 डिग्री। दोनों का सम कितना होता है, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 होता है ना। मतलब ये दोनों एंगल क्यू पी आर एंड ए पी बी 180 डिग्री होंगे। अभी आप बोलेंगे सर ऐसे थोड़ी ना हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, किसने बोला नहीं हो सकते, कहीं पे भी कैसे भी दो एंगल हो और उनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री ही होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके ऊपर नीचे आगे पीछे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे उसका मेजर कितना है, ऐड करेंगे 180 आया तो सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये आ जाएगा ना क्यू पी आर एंड ए पी बी। उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख देंगे क्यू पी आर प्लस ए पी बी इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अगर चाहिए तो यहाँ पे छोटा मेजर लिख दो, मेजर ऑफ क्यू पी आर प्लस मेजर ऑफ ए पी बी विल बी 90 प्लस 90 विच इज 180। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सप्लीमेंट्री भाई हुए, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। आया समझ में? तो ये इसके सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। थर्ड बोल रहा है पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मतलब उनका मेजर इक्वल होता है। सेम वाला यूज करते हैं क्या, क्यू पी आर का मेजर कितना है 90 डिग्री, ए पी बी का मेजर कितना है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है मतलब दोनों इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं ना पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या आएगा, क्यू पी आर एंड ए पी बी। सिंपल है, लिख दो जल्दी से, ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। क्यू पी आर एंड ए पी बी आर अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, बिकॉज दोनों का मेजर 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूं दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन याद है ना, ऐसे एक एस टेढ़ा और दो इक्वल टू वाला साइन नीचे, ठीक है। तो उसने पूछा था पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखो, लिख दिया, सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखो, लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखो, लिख दिया। ओके, आया समझ में? बहुत ही सिंपल था ये सेकंड क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आ रहा है स्टार क्यों डाला है, शायद ये स्टार इसलिए डाला है क्योंकि ये फिगर बनाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लोगों को फिगर बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि एक्सटीरियर क्या है इंटीरियर क्या है, लेकिन आया ना समझ में। बी जो है वो एंगल के इंटीरियर में, इंटीरियर मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ना उसको इंटीरियर बोलते हैं, तो देखो बी वहां पे आएगा। ए कहाँ है, ए है एक्सटीरियर में, तो एक्सटीरियर मतलब ये एंगल है ना क्यू पी आर, इसके बाहर, ये उसका बाहर हो गया। और अगर कभी बोला ना ऑन द एंगल, तो ये जो पॉइंट है ना क्यू पी आर, ये ऑन द एंगल है, ये इंटीरियर है, इधर एक्सटीरियर है, और ये जो इसके ऊपर है उसको बोलते हैं ऑन द एंगल। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो, खुद से फिगर बनाने को ट्राई करना। डन। तो आज का लेक्चर 1 यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आज लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया,
एंड इसका सेकंड क्वेश्चन भी हमने पूरी तरह सॉल्व कर लिया है। मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2 भी अपलोड कर दिया है, वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में 9th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट आएगा, उसमें आप लोगों को उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 2 या ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं प्रॉब्लम सेट 2 का सेकंड लेक्चर अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।